शनिवार की रात है, रविवार को अब कुछ घंटे शेष बचे हैं। तो रविवार के लिए आप लोगों को एक खबर सुना दूं जो सरकारी सेवकों से जुड़ी हुई है। दरअसल राजस्थान में जब से भाजपा सरकार बनी है उसके बाद से सरकारी सेवक जो फर्जी तरीके से सरकारी सेवाओं में आए हैं उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ एसओजी एक्टिव हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक के बाद एक सरकारी सेवकों को डरावने बयान दे रहे हैं। आज सवाई माधोपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान दिया है कि राजस्थान के अंदर 200 ऐसे पीटीआई यानी कि शारीरिक शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं। अब उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही करेंगे और एसओजी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। हालांकि यह आंकड़ा 302 का था क्योंकि उसमें से 58 ऐसे शिक्षक थे जो दस्तावेज जांच में ही अपात्र घोषित कर दिए और अब 244 ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये लोग फर्जी तरीके से नौकरी लगे और अब इन पर कैसे जो है वो कार्यवाही होगी। दरअसल शिक्षा मंत्री का यह बयान आया है कि उन्होंने इसका ऐसा कहा है कि जब हमने इस पूरे मामले की शिकायतें मिली उसके बाद जांच की तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर आ गए और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस खेल को लेकर अपने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आए और नौकरी प्राप्त कर ली। और उसके बाद जब हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो हम ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो बच्चों को खेल में आगे लाने वाले लोग ही फर्जी होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की शारीरिक दक्षता जो है वो कैसे बढ़ेगी। सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि हम लोग जब भी खबर करते हैं तो सवाल खड़े होने वाली बात हमारे मुंह से निकल ही जाती है कि यह शिक्षा मंत्री का बयान और यह कार्यवाही क्या सिर्फ पीटीआई जो शिक्षक बने हैं, शारीरिक शिक्षक बने हैं, उन पर ही होगी या फिर इस प्रकार की कई सारी भर्तियां पहले भी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। लोग दबी जुबान इनको लेकर भी शिकायतें करते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि जो भी लोग इस प्रकार की नौकरियां फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी डिग्रियां लेकर या नकल अन्य तमाम प्रकार के इन सोर्सेज जो नौकरी लेते हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गरीब घरों से होते हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च करके उन बड़ी बड़ी कोचिंगों को भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फर्जी और नकल वाले लोग नौकरी पे लग जाते हैं और वो बच्चे रह जाते हैं। अब अगली खबर हम आपको फिर बताएंगे कि इस खबर पर क्या हुआ है, कैसे कितने लोगों पर और कार्रवाई होगी। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।